जी है दोस्तों। क्रैकर एकेडमी पर दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, जो 150 प्रश्न होने वाले हैं, जो मानव शरीर से दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। और जी वीडियो दोस्तों आपने पूरी देख ली तो समझो दोस्तों आपका बेड़ा पार पक्का है। दोस्तों किस प्रकार के क्वेश्चन होने वाले हैं? 50 क्वेश्चन दोस्तों हम PYQ में करेंगे और 100 क्वेश्चन दोस्तों किस में करेंगे? तो वन लाइनर में करेंगे। 2 क्वेश्चन का दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगर आप इसका आंसर दोस्तों देते हो तो दोस्तों समझो दोस्तों आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो दोस्तों किस प्रकार के क्वेश्चन होने वाले हैं, और दोस्तों वीडियो थोड़ी इसमें थोड़ी फास्ट होने वाली है। और दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि मनुष्य में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं। दोस्तों 4 ऑप्शन अपने पास दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों जिस संख्या में दिया है अगर जोड़े में पूछेगा तो कितने होते हैं? 23 होते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, तंत्रिका कोशिका। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लाल रक्तकण का जीवनकाल कितना होता है। लाल रक्तकण का जीवनकाल कितना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं यहाँ पर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शोध रक्तकण का जीवनकाल कितना होता है, तो दोस्तों लाल रक्तकण का जीवनकाल 120 दिन होता है, शोध रक्तकण का जीवनकाल 2 से 4 दिन होता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं यहाँ पर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव रक्त का पीजमान कितना होता है। मानव रक्त का जो पीजमान है वो कितना होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 7.4। ठीक है दोस्तों, इसको दोस्तों याद रखेंगे अपन। और मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन में है दोस्तों, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है, और महिलाओं में पुरुषों से आधा लीटर कम होती है। कितनी कम होती है? आधा लीटर कम होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त को कौन शुद्ध करता है। रक्त को कौन शुद्ध करता है, तो 4 ऑप्शन में है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, किडनी। किडनी दोस्तों अपन याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, तो 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 65 से 80% होती है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं यहाँ पर हम कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होती है, तो 4 ऑप्शन में है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 7%। दोस्तों इसको अपन याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। दोस्तों भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, मुख से प्रारंभ होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है वो कहाँ होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, छोटी आंत में। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम कि पित्त के संग द्वारा स्रावित होता है। पित्त के संग द्वारा स्रावित होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यह का सही होता है। उसी प्रकार कभी आपसे यूरिया का भी पूछ दिया जाए तो क्या होगा, तो दोस्तों जो यूरिया का स्रावण होता है वो भी यकृत से होता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं यहाँ पर कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और ग्रंथि पूछेगा तो कहाँ जाएंगे अपन? यकृत के पास जाएंगे। और अंग पूछेगा तो कहाँ जाएंगे? त्वचा। अंग क्या होता है? त्वचा होता है सबसे बड़ा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 12 जोड़ी। अगर संख्या पूछेगा तो कितने होती हैं, तो 24 होती हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और कभी कभी दोस्तों क्या देता है वो? सेरिब्रम दे देता है, सेरिब्रम। तो दोस्तों इसको अभी याद रखेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको सेरिब्रम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो 4 ऑप्शन में दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। उसी प्रकार यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों किस में पूछा है? फ़ारेनहाइट में पूछा है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर दोस्तों सेल्सियस में पूछा जाएगा तो कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस।
अगर दोस्तों केल्विन में पूछा जाएगा तो कितना होगा 310 डिग्री केल्विन। तो दोस्तों इसको अपन याद रखेंगे यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है दोस्तों कितना होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों कितना होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 6। ठीक है दोस्तों, 6 होता है मानव मूत्र का पीएच मान। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है, मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा यूरिया के कारण। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य में प्रतिदिन मूत्र बनता है, मनुष्य में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है। इसका राइट आंसर दोस्तों कितना होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 1.5 लीटर मूत्र बनता है मनुष्य में प्रतिदिन। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है जो सभी को रक्त देता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा ओ। और सर्वग्राही कौन सा होता है, जो सभी से रक्त ले लेता है। तो उसका भी दोस्तों यहाँ पर देखते हैं सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ए बी मतलब दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। उसी प्रकार यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है दोस्तों, ऑक्सीजन का परिवहन करना। उसी प्रकार यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा लाल रक्त कणिकाओं या आरबीसी का होता है। उसी प्रकार यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं कि रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, रक्त का रंग जो लाल होता है किसके कारण होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसको भी दोस्तों अपन याद रखेंगे, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि मानव शरीर में टीबी नामक हड्डी पाई जाती है, मानव शरीर में टीबी नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। उसी प्रकार यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रक्त का थक्का जमाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है, रक्त का थक्का जमाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखो दोस्तों जमाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है, फाइब्रिनोजन। अगर दोस्तों आपसे जो पूछे कि रक्त का थक्का जमने से रोकने वाली प्रोटीन कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, हेपेरिन होती है। क्या होती है, हेपेरिन। उसी प्रकार यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर किसकी मौजूदगी के कारण रक्त का धक्का जमता नहीं। देखो दोस्तों वही क्वेश्चन आ गया, किसी मौजूदगी के कारण रक्त का धक्का जमता नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हेपेरिन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जमाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है दोस्तों, फाइब्रिनोजन। और जमने से रोकने वाली प्रोटीन कौन सी होती है, हेपेरिन। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम, लाल रक्त कणिकाओं को नमूना कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो किसे कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, पीलिया। कभी कभी पीलिया ने देखा दोस्तों क्या दे देता है दोस्तों, वो दे देता है दोस्तों स्प्लीन, स्प्लीन दे देता है। या दोस्तों क्या दे देता है, तिल्ली, तिल्ली दे देता है। इसको भी दोस्तों अपन याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है। 4 ऑप्शन में दोस्तों डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। ठीक है दोस्तों, जो रक्त में दोस्तों जीवाणु मीवाणु कीटाणु मिटाणु आते हैं उनको दोस्तों मारने का काम किसका होता है। तो किसका होता है, तो डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है, शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 20 होती है। कितनी होती है, 20। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। दोस्तों चैम्बर बोलें या इसको कक्ष बोलें या इसको कोष्टक बोलें। ठीक है दोस्तों, कोष्टक। तो दोस्तों क्या होते हैं दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, 4 चैम्बर होते हैं उसमें, 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, 4 कोष्टक होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम होता है वो दोस्तों कौन सा होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसको भी दोस्तों अपन याद रखेंगे। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है, रक्तचाप मापने वाला जो यंत्र होता है दोस्तों वो क्या होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर स्पिग्नोमेनोमीटर होता है दोस्तों, क्या होता है, मेनोमीटर, मेनोमीटर होता है। ठीक है दोस्तों, इसको दोस्तों अपन याद रखेंगे। स्प्रिंगनो तो दोस्तों यहाँ पर ठीक लगा हुआ है और यहाँ पर मेनोमीटर और लगा लेना है दोस्तों। टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि मानव खोपड़ी में कितनी हड्डी होती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कभी कभी दोस्तों अपन से 8 भी पूछ लेता है, कभी कभी दोस्तों अपन से 22 भी पूछ लेता है। तो दोस्तों देखो दोस्तों, जो 8 होती है ना दोस्तों, जी क्या होती हैं, 8 दोस्तों क्रेनियम की हड्डियां होती हैं जो मानव मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं। और दोस्तों ये 22 पूछता है ना दोस्तों, 22 किसकी पूछता है, ओनली मस्तिष्क के अंदर पूछता है दोस्तों, ओनली खोपड़ी के अंदर। तो खोपड़ी के अंदर कैसे होती हैं दोस्तों, जो 29 हड्डी होती हैं ना दोस्तों, उसमें 6 किसकी होती है, कान की होती है। एक दोस्तों कंडे का हड्डी होती है जो हमारी ठोड़ी के नीचे होती है दोस्तों। 7 दोस्तों कितनी हड्डी हुई, 7 हो गई। और 7 में दोस्तों 22 जाते हैं दोस्तों, जब 29 में 7 जाते हैं तो कितने बचते हैं, 22 बचते हैं। तो 22 दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाता है। और कभी भी दोस्तों ये 3 ऑप्शन
कभी भी एक साथ कभी भी नहीं दिए होंगे आपको। तो दोस्तों याद रखना है, या तो 29 दे देगा, या 8 दे देगा, या 22 दे देगा। दोस्तों काफी लोग कंफ्यूजन होते हैं जो क्वेश्चन में। और चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य का हृदय प्रति मिनट धड़कता है। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट धड़कता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसको भी दोस्तों अपन याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस हार्मोन को लड़ोड़ो हार्मोन कहते हैं। दोस्तों वेरी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों ये, किस हार्मोन को लड़ोड़ो हार्मोन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पीस ग्रंथि को दोस्तों क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो दोस्तों अब दोस्तों हम यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों, और यहाँ पर 100 क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो वेल लाइन होने वाले हैं दोस्तों। आपको वीडियो की अंत तक दोस्तों जरूर बने रहना है। और चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है दोस्तों। तो क्या होता है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम? क्या है? होमोसेपियन, मनुष्य का। उसी प्रकार आंख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। और मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है दोस्तों? क्या होता है? हृदय होता है। और मानव शरीर का सबसे कठोरतम तत्व कौन सा होता है दोस्तों? तो क्या होता है? दांतों का एनिमल होता है। उसी प्रकार मनुष्य के नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। उसी प्रकार 6 क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो पीस ग्रंथि होती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है दोस्तों? तो कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि होती है। उसी प्रकार मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है दोस्तों? कौन सा होता है? त्वचा होता है, जो कि अपन ने जो क्वेश्चन किया हुआ है अभी। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लेना और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है, जांघों में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपस होती है, जो कानों में पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है दोस्तों? तो कौन सी होती है? जबड़े की हड्डी होती है। और मनुष्य के रक्तों में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? लोहा होती है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीस ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। दोस्तों मैंने क्वेश्चन इसलिए टाइप किया हुआ है जो आपको दिक्कत नहीं है। कई बार पीयूष ग्रंथि पूछता है, कई बार पिट्यूटरी ग्रंथि पूछता है। उसी प्रकार मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि होती है। और एसटीएस हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो दोस्तों एसटीएस हार्मोन जो निकलता है पीयूष ग्रंथि से निकलता है। उसी प्रकार वृद्धि हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो पीयूष ग्रंथि से निकलता है। दोस्तों एसटीएस हार्मोन की कमी से ही मनुष्य में बौनापन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी दोस्तों अपन याद रखेंगे। और मानव शरीर का जो तापमान कितना होता है? 34 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310 डिग्री केल्विन में होता है। दोस्तों कैसे भी पूछा जाए आप बिल्कुल सतर्क रहेंगे ये क्वेश्चन में। और मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? संख्या में पूछेगा तो 40 होगा, और जोड़े में पूछेगा तो कितना होगा? 23 होगा। इसका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना। और चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आ चुके हैं हम कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा क्या होता है? तो दोस्तों क्या होता है? प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। दोस्तों दोनों क्वेश्चन दोस्तों अपन याद रखेंगे। प्रमस्तिष्क को हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में सेरिब्रम बोलते हैं। और दांतों हड्डियों में और पाए जाने वाला जो तत्व होता है दोस्तों वो क्या होता है? कैल्शियम फास्फोरस होता है। दांतों हड्डियों में कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है। और ओडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दांतों का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार कोशिका की आत्महत्या की तैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफी बार एग्जाम में आता है। और किस हार्मोन को लड़ोड़ो हार्मोन कहते हैं? तो एड्रिनलिन हार्मोन को कहते हैं। और जो मानव में दांत कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के मानव में दांत पाए जाते हैं। उसी प्रकार मनुष्य का रंग गोरा काला किसके कारण होता है? तो मेलानिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है। और मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो कितनी होती है? 206 होती हैं। उसी प्रकार मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं दोस्तों? 639 या 656। दोस्तों 639 दोस्तों पर लूसेंट में पढ़ रखा है दोस्तों। पर एक बार दोस्तों एसएससी में दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर, उसमें दोस्तों 656 दिया हुआ है, 656 दिया हुआ था। तो दोस्तों इसको भी दोस्तों अपन याद रखेंगे। और लाल रक्तकण का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्तकण या आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? अस्थिमज्जा में होता है। तो दोस्तों चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शोध रक्तकण या डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है। उसी प्रकार मानव शरीर का जो ताप नियंत्रक कौन सी ग्रंथि करती है? तो हाइपोथैलेमस करती है। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों ये कि ताप नियंत्रक कौन सी ग्रंथि करती है? तो कौन सी करती है? हाइपोथैलेमस करती है। और लाल रक्तकण का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। और हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? यकृत द्वारा होता है। और फाइब्रिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? यकृत द्वारा होता है। दोस्तों मैंने क्वेश्चन दोस्तों जो क्वेश्चन आप याद रखेंगे हेपरिन और फाइब्रिन। ठीक है दोस्तों, मानव शरीर में कितने रक्त समूह होते हैं दोस्तों? कितने होते हैं? 4 होते हैं, ए बी और ओ। दोस्तों इसको अपन याद रखेंगे। और मानव शरीर में कितनी पसलियां पाई जाती हैं? तो दोस्तों संख्या में 24, जोड़े में कितनी? 12। और मानव शरीर में पित्त रस कहाँ से निकलता है? तो यकृत से निकलता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ से होता है? तो यकृत से होता है।
और पित्त कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है दोस्तों। कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। उसी प्रकार रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हेमाटोलॉजी कहलाता है। और सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, तो कौन सा है, ओ है। और सर्वग्राही कौन सा है, ए बी है। उसी प्रकार पुरुषों में पाए जाने वाला गुणसूत्र कौन से होते हैं, तो एक्स वाई होता है। पुरुषों में एक्स वाई पाया जाता है, महिलाओं में क्या पाया जाता है, तो डबल एक्स पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और सेक्स हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, तो एड्रेनल ग्रंथि निकालती है सेक्स हार्मोन को। और पेसमेकर का संबंध किससे है, तो हृदय से है। उसी प्रकार कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो कान में कितनी हड्डी होती है, 6 हड्डी होती हैं। और किस विटामिन की कमी से रक्त का धक्का जमता नहीं है, तो विटामिन के की कमी के कारण। इसको भी दोस्तों याद रखेंगे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसका दोस्तों, आप इसके शॉर्ट ले लेना। और चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है, तो किसके नाम से जाना जाता है, पटेला के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, टांग में या पैर में पाई जाती है। और मानव की श्वास दर कितनी होती है, मानव की जो सांस लेने की दर कितनी होती है, 16 से 18 बार होती है प्रति मिनट। ठीक है दोस्तों। और स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टमी कहते हैं दोस्तों। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों ये दोनों। तो पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं, वेसेक्टोमी कहते हैं दोस्तों। इसको दोस्तों अपन याद रखेंगे। और रक्तदाब मापा जाता है, तो स्पिग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है। रक्तदाब किससे मापा जाता है, स्पिग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है। और रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं रक्त की शुद्धिकरण प्रक्रिया को। और बच्चों में लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है, दोस्तों बच्चों में लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है, तो पुरुष के गुणसूत्र से होता है। उसी प्रकार अस्थि और मांसपेशियों को जोड़ता है, कौन जोड़ता है दोस्तों, टेंडन। दोस्तों इसको दोस्तों अपन याद रखेंगे, यहाँ पर कौन जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है। ठीक है दोस्तों। तो अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है दोस्तों, कौन जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है। इसका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेंगे। और चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो 120 बटे कितना होता है, 80 होता है। उसी प्रकार रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है, तो 23 सेकंड का समय लगता है रक्त के परिभ्रमण में। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देखेंगे मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, तो 65 से 80% होती है मानव में जल की मात्रा। और मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना % होती है, तो 7% होती है। उसी प्रकार मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है, 5 से 6 लीटर होती है। और मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7.4 होता है। उसी प्रकार रक्त को शुद्ध कौन करता है दोस्तों, किडनी करती है। और भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है दोस्तों, कहाँ से होता है, मुख से होता है। उसी प्रकार पशु हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। ठीक है दोस्तों। और जो क्वेश्चन दोस्तों 17वां क्वेश्चन याद रखेंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। उसी प्रकार दोस्तों इसका भी दोस्तों स्क्रीनशॉट लेंगे। और दोस्तों इतनी मेहनत करता हूँ दोस्तों, तो आप एक सब्सक्राइब तो दोस्तों जरूर करेंगे आप। ठीक है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। और सेरिब्रम किससे संबंधित है, तो मस्तिष्क से संबंधित। दोस्तों मस्तिष्क में ही संबंध होता है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, सेरिब्रम होता है। ठीक है दोस्तों। और मस्तिष्क की मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं, तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रण केंद्र कौन करता है, तो मेरुरज्जु। दोस्तों कभी कभी मेरुरज्जु ना देकर अपन को क्या दिया होता है, तो कशरिक रज्जु दिया होता है, कशरिक रज्जु। तो दोस्तों इसको भी दोस्तों अपन याद रखेंगे। और रक्त समूह कोई किसने की, कार्क लैंडस्टेन ने की। उसी प्रकार पुरुषों के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। और महिलाओं के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं, तो प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन कहते हैं। दोस्तों कभी कभी दोस्तों मैंने एक साथ इसलिए टाइप किया हुआ है, कोई काफी लोगों की दोस्तों कंफ्यूजन रहती है इस क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों। तो इसको दोस्तों याद रखेंगे। और मानव के पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो HCl पाया जाता है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और वृक्क में बनने वाली पथरी, दोस्तों वृक्क में जो बनने वाली पथरी होती है वो काय की बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। आपने सुना होगा कई लोगों को पथरी हो जाती है, तो पथरी किसकी बनी होती है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको दोस्तों याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं यहाँ पर कि मस्तिष्क की गतिविधि मापने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो EEG का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार हृदय गतिविधि मापने में और ECG का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार EEG का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। दोस्तों इसका फुल फॉर्म दोस्तों काफी बार पूछी जाती है, तो मैंने दोस्तों फुल फॉर्म भी इसमें टाइप कर दी। ठीक है दोस्तों। तो ECG की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो दोस्तों इसको भी दोस्तों मैंने याद रखेंगे। और मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाता है, दोस्तों कौन सा होता है, वो सेरिबेलम होता है। दोस्तों वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये। और उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन निकलता है, तो एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। उसी प्रकार दोस्तों वेरी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफी बार एग्जाम पूछा जाता है कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनी को क्या कहते हैं, सिरा कहते हैं। और हृदय शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनी को क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। तो दोस्तों इसको अपन यहाँ से कैसे याद रखेंगे, दोस्तों पहले क्या आ रहा है, शरीर आ रहा है, शरीर से कहाँ आ रहा है, हृदय आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अपन देखेंगे सिरा।
तो शरीर से दोस्तों क्या बनना है, सिरा बनना है। और दोस्तों एक तो अपन को बेसिक याद रखना होगा, कोई दो ही तो होते हैं, एक धमनी होती है, एक सिरा होती है, ठीक है दोस्तों। तो नेत्र दान में मनुष्य का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो दोस्तों कौन से किया जाता है, कॉर्निया किया जाता है। तो दोस्तों इसको भी दोस्तों में याद रखेंगे। और मनुष्य के चेहरे में दोस्तों कितनी हड्डी पाई जाती है, तो कितनी हड्डी होती है दोस्तों, तो 14 हड्डी होती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कि मानव शरीर में सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। और मानव शरीर में सबसे अधिक, सॉरी मानव शरीर सबसे कम, मानव शरीर में सबसे अधिक और पुनरुद्भवन क्षमता किसमें पाई जाती है दोस्तों, तो किसमें पाई जाती है, यकृत में पाई जाती है। और किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, तो एड्रेनलिन हार्मोन को कहते हैं। और किस हार्मोन को जीवरक्षक हार्मोन कहते हैं, तो एड्रेनलिन हार्मोन को कहते हैं। और किस हार्मोन को लड़ोड़ो हार्मोन कहते हैं, तो एड्रेनलिन हार्मोन को कहते हैं। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन निकलता है, तो एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। और रक्तदाब नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है, तो एड्रेनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि करती है। दोस्तों ये जो एड्रेनल ग्रंथि वाले क्वेश्चन है दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिस चक्कर में दोस्तों मैंने इनको ऐड किया हुआ है। और मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों, कौन सा पाया जाता है, टायलिन पाया जाता है। और आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। और मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को दोस्तों क्या कहते हैं, कैलोजी कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो होती है दोस्तों यहाँ पर। और दोस्तों दो क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपके लिए ये रखे हुए हैं दोस्तों, इसका दोस्तों आपको आंसर देना है। तो दोस्तों वीडियो होती है दोस्तों यहाँ पर एंड। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों